बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी, एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और अभी अभी कुछ देर पहले अडयाला जेल से वापस आए हैं। वहां इनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है और मुकदमात की समाअत भी हुई है। इब्राहिम, पहले तो मुझे बताइएगा, खान साहब का मोराल कैसा था, सेहत कैसी थी और बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसके बाद बात करते हैं जो उन्होंने बातें की हैं। राउंड बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब उसी तरह डटे हुए हैं जिस तरह वो जेल में गए थे। और खान साहब की ये खासियत है कि वो अपने ऊपर प्रेशर जो है वो महसूस नहीं करते। वो सही। हमेशा दूसरे बंदे को प्रेशराइज कर देते हैं। हम्म। उसी तरीके से जिस वक्त वो आए, उन्होंने जिस तरह वो जलसे से खिताब करते हैं, या फिर जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे होते थे कौम से, उसी लहजे में आकर उन्होंने हमसे ये कहा कि आप यहाँ पे बैठें, हम्म। मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करूँगा। अच्छा। फिर वो अपने वकला के साथ उन्होंने जाकर मशावरत की। मशावरत के बाद जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट वो बैठे थे वकला के साथ। केस जो है वो उसकी प्रोसीडिंग जारी थी। तो केस जो चलता था साथ साथ, तो खान साहब को ना एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि जाकर मैं सुनूँ क्या हो रहा है, क्योंकि आवाज़ जो है वो पीछे नहीं आती, जहाँ पे जो अच्छा। सहाफ़ी बैठते हैं या पीछे जो कोई आम। दीवार है बीच में या कमरा बड़ा है? असल में ये है कि वो शीट्स होती हैं जी। जो अलमारी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर अच्छा अच्छा सादा अच्छा अल्फाज में मैं बात करूँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। लगाई गई हैं सहाफ़ियों के लिए। 3 रोज़ हैं। हम्म। ये जो हॉस्पिटल के अंदर कुर्सियाँ नहीं लगी होती, जी, वेटिंग बेंच। बेंच, हाँ। वो 2 सेट उसके, 3 वाले 3 आगे है, 3 पीछे, 3 रोज़ हैं बुनियादी तौर पे। साथ ये है कि वो पत्थर के जो बेंच बनाए होते हैं, अक्सर आपने हम्म। देखा होगा सीमेंटेड जो होते हैं, उन वो भी 3 रखे हुए हैं। उस तरीके से 3 रोज़ बुनियादी तौर पे बनाई गई है सहाफ़ियों के लिए। उसके पीछे भी वही वाला लगा हुआ है, प्लाई लगी है या फिर वही वाली जो शीट है वो लगी गई। उसके ऊपर तकरीबन 1 फुट उन्होंने शीशा लगाया हुआ है सही। उससे पीछे, ताकि वो नज़र आ सके कि पीछे जो है वो पब्लिक बैठी हुई है। सही। और पब्लिक की आवाज़ हमें नहीं आती, हमारी आवाज़ पब्लिक तक नहीं जाती। अगर ऑनेस्टली हम बात करें, ये देखा जा सकता है जज अदालत के अंदर के कोई गलत चीज़ नहीं हो रही, कोई हम्म। परफॉर्म प्रैक्टिस किसी चीज़ की गलत नहीं हो रही। अलबत्ता जो आवाज़ है वो जज साहब की, अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो वो आवाज़ जो है वो सहाफ़ियों तक और साथ में जो पीछे बैठे होते हैं आम पब्लिक उस तक पहुंच आम सकेगी। पब्लिक भी होती है इसमें आम पब्लिक बैठी या होगी। सिर्फ फैमिलीज अलाउ हैं? जो शाह महमूद कुरैशी साहब की होगी या खान साहब की बहनें और वाइफ होगी, सिर्फ अलाउ है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि जो फैमिली के लिए सिस्टम है वो बिल्कुल खान साहब के साथ है या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है। अच्छा। वो जो दीवार बनाई गई है उसी प्लाई के साथ, उसी शीट के साथ, वो साथियों को और फैमिली के अंदर जो है वो उसको रखा गया है। उसके साथ फैमिली के लिए जगह है, वो खान साहब से आके मिलते हैं, वहाँ से बात होती है, मशावरत होती है। तो उसके बाद जो है वो खान साहब जो है वो कोई भी कार्रवाई हो या जज साहब के पास जाना हो वो जाते सही। तो आपकी ये पहली मुलाकात थी, कैसी रही ये मुलाकात और हैं। आपने सवालात क्या किए? देखें करामत साहब, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। आप बेशक आपकी ये कोई स्टैंप भी जेल की लगी हुई जी है? जी, ये जेल की स्टंप है और ये बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है कि अगर आप अंदर जाएं जी। और अगर ये उतर जाए जी। तो फिर आपका बाहर आना तकरीबन बहुत वो फिर मुश्किल आपको होगा, कैदी समझते? क्या देश समझा जाता है। आज अच्छा। हमारे साथी भाइयों के साथ ऐसे ही हुआ। हाँ। वो गए कुछ सुप्रिटेंडेंट साहब से मिलने, ये ऐसे करके दिखाएं, ऐसे ये ऐसे ये स्टैंप लगती है? ये। अच्छा। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे समात होती है। तो वो जिस वक्त समात वाले कोर्ट रूम में गए, अब वो कोर्ट रूम जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, तकरीबन 18 पंखे जो लगे हुए जैसे स्ट्रीट लाइट लगी होती है। जी जी, जैसे हमारे कॉलेजेस में कैंटीन जी होती जी जी, उस तरीके से पंखे लगाए गए हैं। है। और जहाँ जज साहब बैठते हैं इस साइड पे जो है वो गैलरी है और खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और पहले 3-4 खिड़कियाँ जो हैं उसके ऊपर जो है वो ब्लू और वाइट जो है वो इसका मिक्सचर बनाकर उन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ताकि खान साहब और वो जो फैमिली है वो पर्दे बाहर से नज़र ना आ सके, पीछे जो है वो खिड़कियों को खाली छोड़ा गया। सही। तो वो हुआ ये कि उस वक्त वो गए, उन्होंने कहा जी हमने कोर्ट रूम देखना है। हम्म। तो जिस वक्त कोर्ट रूम के पास पहुंचे तो एक एहलकार जो खड़े थे, वर्दी जेब तन थी उनके, हाँ। साथ में राइफल थी। हाँ। उन्होंने कहा जी अंदर हो, अंदर हो। उन्होंने कहा जी जैसे अगर, बस में सवारियां जी जी, चढ़ाते हैं। वो उसी तरह हुआ। हम्म। तो जिस वक्त वो अंदर जाने लगे तो एक रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर थे, उन्होंने बड़ी मासूमियत से उनसे कहा कि आप हमें बाहर से बंद कर देंगे। उन्होंने कहा जी। फिर आप 2 बजे के बाद निकलेंगे समात के बाद। उन्होंने कहा जी हमने बाहर जाना, हम क्या हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं? उन्होंने कहा आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो अलाउ सकते, नहीं है। अलाउ नहीं है। तो सही। फिर वो बाहर आ गए, उन्होंने हमें आके ये कहानी सुनाई। हम्म। और इस वजह से इस स्टम्प की जो कदर कीमत है मुझे अंदाजा हुआ तो आपने कि जब खान साहब को पहली दफा देखा है इतने अरसे बाद, कुछ चेंज नजर आया कि फर्स्ट लुक में बंदा कहता है
कि यार खान साहब बदल गए हैं, जैसे बाहर बातें चल रही है दाढ़ी बढ़ा ली है, जैसे बातें चल रही थी एक्सरसाइज करके फिट हैं, कुछ कह रहे थे नहीं खान साहब का पेट बढ़ा हुआ है। आपने जब पहली लुक में देखा, जाहिर है आपने अटक जेल से पहले खान साहब को इधर कोर्ट्स में देखा था, मिलते रहे। उसके बाद कुछ चेंज, फिजिकल चेंज? फिजिकल खान साहब की चेंज अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सही। क्योंकि जिस वक्त वो आए वो उनकी पहली नज़र ही मीडिया पे पड़ी है, वो देख के अच्छा। खुश हुए। वो यूं करके उन्होंने देखा, वहां से मैं अंदाजा हो गया कि एक नई सी जो चेहरे के ऊपर ना खुशी की लाली समझ लें आप, वो आ गई। खान साहब को पता चल गया कि अब मैं जो बात बोलूंगा वो पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाएगी। तो वो बहुत रिलैक्स थे जिस वक्त वो जज साहब के पास भी गए, और जज बाकायदा ऐसे लग रहा था कि जिस तरह खान साहब जो है जज के ऊपर जो अपना असर जो है वो छोड़ रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं जज साहब के ऊपर वो। क्योंकि जज साहब ने बोला आपको मैंने बुलाया नहीं, आप कैसे यहाँ पे आ गए। साइकोलॉजिकल। जी, साइकोलॉजिकल वो प्रेशराइज करते हैं जज साहब को। और दूसरी चीज़ है खान साहब की जो नेचर है या उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो कुदरती तौर पे इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा है। वो इन्फ्लुएंस कर जाती है, चाहे कोई भी इंसान हो वो इसको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं खान साहब। सही। मैंने पिछला सवाल जो, क्योंकि मैं सवालात ज़्यादा कर रहा हूँ, आपने भी कुछ सवाल किया, क्योंकि बातें जो सबसे आई हैं इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। खान साहब से सवाल हुआ है ईरान के बारे में, क्या जवाब दिया खान बिल्कुल, खान साहब से ज़ाती तौर पर मैंने खुद पूछा, आपने सवाल मैंने किया? ज़ाती तौर पर उनसे सवाल किया। मैंने कहा खान साहब, ईरान ने सुबह सवेरे जो है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एक हमला किया है, मिसाइल फायर की, इसके ऊपर क्या कहेंगे? खान साहब यूँ हुए जिस तरह उनकी आदत है उस तरह हुए। उन्होंने फिर ये कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। हमने फिर उन्होंने बिलावल को जो है वो वहाँ पे उनका नाम लिया और ये कहा कि बिलावल ने अपने टेन्योर के अंदर जिस वक्त वो वजीर खारजा रहा उस वक्त उसने एक दौरा भी नहीं किया। हमने जो है कॉन्फ्रेंस करवा दी अफगानिस्तान के इशू को लेकर, और साथ में उन्होंने कहा कि ये इन्होंने तमाम हमसायों से अपने ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर लिए। शायद ये नहीं समझते कि जो हमारी वस्ती एशिया के साथ तजारत है वो काबुल के ज़रिए भी होनी है। और साथ उन्होंने ये बड़ी सीरियस एक बात की, और शायद इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि ये सारी इनकी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और बल्ला छीनने में लग गई। इन्होंने खारजा पॉलिसी के ऊपर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका नुकसान इस वक्त पाकिस्तान ईरान को हो पर रहा कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं दी कि वो जवाब देना चाहिए, जैसे भारत के बारे में उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे नहीं, है। सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, ये करके दिखाएंगे। देखें, जिस वक्त मैंने ये सवाल किया पीछे उनके वकला खड़े थे, और ये मैं जिस वक्त उनकी मीटिंग हो रही थी अपने बैरिस्टर गौर के साथ, जो अपने साहबका दोनों साहबका चेयरमैन है कानूनी हैसियत से, तो उस वक्त ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि उनको वो बताएं। उनको पता था कि अभी जाके ये मीडिया से बात करेंगे, तो ये उनको बताना चाहिए था बैरिस्टर गौर को कि ये इस तरह इंटरनेशनली एक ये एक सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि खान साहब की जिस तरह की पर्सनैलिटी है या और जिस हमारे तरह वज़ीर आज़म की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और ये चीज़ इंटरनेशनली हेडलाइन में छप सकती थी। मेरा बुनियादी तौर पे सवाल करने का मकसद यही था कि खान साहब का मौक़िफ़ सामने खान साहब का मौक़िफ़ सामने आएगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है जो जेल से बाहर है या जो मिलते हैं उनके वकला, उन्होंने इनको गाइड कर दिया होगा कि बाहर इंटरनेशनली इस वक्त क्या चल रहा है। तो खान साहब से मैंने इसलिए बड़ा तजस्सुस था, मुझे मेरा तीसरा सवाल या चौथा सवाल था, मैंने बड़ी जल्दी में ये पूछा, मुझे अंदाज़ा था कि शायद इस सवाल से कोई अच्छी चीज़ सामने आए। हर साफ़ी की कोशिश होती है कि बड़ी से बड़ी हेडलाइन निकले। तो उसके बाद वो मुशावरत बड़ी चलती रही, उस मुशावरत में बड़ा दिलचस्प एक माहौल बना। वो क्या? उधर हुआ ये कि जिस वक्त खान साहब गए वहाँ पे, तो वहाँ पे इसी तरह की शीट एक लगी है, तो खान साहब ना वहाँ पे यूं करके दोनों बाजू रख के यूं रिलैक्स हो रहे थे। तो बैरिस्टर गौर मुसलसल जो है वो उनको सरगोशी कर रहे थे और कुछ बातें कन्वे कर रहे थे, मालूमात जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी। तो वो बिल्कुल कान मुन पे बात कर रहे थे, खान साहब के हाथ कंधे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था। शोएब शहीन साहब यूँ खड़े थे, शोएब शहीन साहब बिल्कुल रिलैक्स खड़े थे, उमैर नियाज़ी साहब भी रिलैक्स थे, और जो नईम पंचोथा साहब थे वो यूँ करके खड़े थे, थोड़े आगे पीछे हो रहे थे। तो शायद जो खोसा साहब थे, खोसा साहब थोड़े दूर खड़े थे उस वक्त, क्योंकि उनके बेटे जो थे वो उस वक्त दलाइल दे रहे थे। जी, लतीफ़ खोसा साहब, खुर्रम खोसा साहब दलाइल दे रहे थे। दलाइल दे रहे थे शहबाज खोसा से। हुआ ये कि जिस वक्त वो दलाइल जारी थे, लतीफ़ खोसा साहब थोड़े दूर खड़े थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना जो अपने आप को आगे करने की कोशिश की। उस वक्त वो डिस्कशन दोनों चेयरमैन की जारी थी। उमैर नियाज़ी के साथ सबसे पहले उन्होंने इस तरह किया, उमैर नियाज़ी ने उनको सवालात के जवाब दिए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू हुए। आखिरी दिलचस्प सूरत हाल मेरी नज़र से जो गुजरी वो ये थी कि आखिर में बैरिस्टर साहब ने खान को यहाँ से पकड़ के अपने करीब किया, इमरान खान को, और कान में बात की, उसके बाद उनको छोड़ दिया। उसके बाद खोसा साहब के साथ वो मुखातिब हुए
फिर इतनी देर में जो है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नियाजुल्लाह नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आए, उनको फिर उन्होंने वेलकम किया। तो इतनी बात हुई। और जिस वक्त डांटा किसको है आज? आज नहीं, पंजोता साहब ने पीछे से कोई करने की अच्छा। कोशिश की, समझाने की बात, तो खान साहब ने, जिसका उनका स्टाइल है रहा, मैं देख लूंगा, मुझे पता है क्या करना है, मैं जानता हूँ सबको। सही। तो ये बातें हुई। और साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी किया गया था कि पाकिस्तान साफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, ये बातें हो रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए वो ठीक नहीं थे, कोई कागजात जो थे उसके नहीं दिए गए। तो उस वक्त नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बोलने की कोशिश की कि लीगल पेपर वर्क पूरा नहीं था, शायद बाकायदा ये अल्फाज थे साफ़ी के कि आपको लगता है कि इसमें आपकी लीगल टीम की कसूर है। वो खान साहब की अच्छी बात ये थी, उन्होंने डिफेंड किया इस चीज़ को कि वकला को उन्होंने पसे पुश्त रख दिया, खुद आप वो आगे आए और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बोलने की कोशिश की, खान साहब ने उनको बोल दिया भाई मैं हूँ, संभाल लूँगा। तो ये बात हुई। और एक मज़े की बात मैं और बताऊँ कि एक सवाल किया साफ़ी की तरफ से कि शेख रशीद साहब आपके इस घर में आने वाले हैं 9 मई वाले वाक़े के बाद, जेल चले गए आज। चले गए हैं। उसके जिस वक्त हम बाहर निकल गए थे, गालिब इम्कान ये कि उसी वक्त उनको शिफ्ट जी किया जी गया। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब ने इग्नोर कर दी बात ही, नो कमेंट्स। खान साहब ने कोई कमेंट ही नहीं किया इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि ये सारा जो मामला हुआ है ये रजीम चेंज का सब, फिर उन्होंने दो कुरानी आयात का जिक्र किया। एक पहले का ये था कि जो बड़ी कौमें बनती हैं वो अम्र बिल मारूफ के ऊपर जो है वो बनती हैं, और दूसरा जो जिस दूसरी आयत को जो उन्होंने कोट किया वो बड़ा पावरफुल इस वजह से था कि उसको तल्लक जो था मुनाफिकीन से था। उसने कहा कि जो मुनाफिकीन होते हैं वो बदी का साथ देते हैं और अच्छाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जो मेरा रजीम चेंज हुआ है वो मुनाफिकत की एक निशानी है। बिल्कुल सही। ये बात उन्होंने जो है वो की थी। तो मेन चीता जीता क्या बातें खान साहब ने जो मैसेज बाहर भिजवाया है कि लोगों तक उनका मैसेज पहुंचा। आपको पता है कि डिजिटल मीडिया के अलावा तो प्लेटफॉर्म नहीं है, मेन मीडिया पे ना उनका नाम लिया जाता है ना तस्वीर चलाई जाती है। तो मेन क्योंकि आपके तवज्जुह से आप हो के आए हैं, तो जो उनकी मीडिया टाक है वो लोगों तक अगर आप पहुंचा दें तो क्या ही अच्छा हो जाए। बिल्कुल। उन्होंने 2-3 बढ़िया बातें की। उन्होंने कहा कि ये म्यांमार की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं, म्यांमार बनाना चाह रहे हैं। म्यांमार बनाना चाह रहे हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो उन्होंने मईशत के हवाले से भी थोड़ी 2-3 बातें की, और साथ जो उन्होंने कौम के लिए एक सवाल किया गया कि अपने जो कारकुनान हैं और अपने जो कौम है, अब तो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो कौम मुखातब इस तरह मेरे पाकिस्तानी और मेरी कौम। उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर है, आपने या गुलाम बनना है या फिर गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है, और आज़ादी जो है वो हासिल कर सकते हैं आप वोट देके। सही है। हाँ सही। ये उन्होंने अवाम पे छोड़ दिया कि अब अवाम ने क्या फ़ैसला करना है। साथ में उन्होंने मईशत के ऊपर बात की कि मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। तो अब वो तो शहबाज शरीफ अभी कह के गए हैं कि हमने सियासत कुर्बान की रियासत पर, अब सियासत वापस आ जाएगी, जैसे मईशत बच गई है। सही। तो खान साहब के मेन केसेस कौन कौन से थे आज और उनका क्या हुआ है? खान साहब के 2 केसेस थे। एक तोशाखाना का केस था, उसके ऊपर जो गवाहान थे उनके ऊपर जिरा का अमल था। 2 गवाहान के ऊपर जिरा का अमल मुकम्मल किया गया। उसके अंदर उनके जो सवालात थे, अब वो चंद एक सवालात जो हमें समझ आई, क्योंकि आवाज़ जो थी वो प्रॉपर पीछे कम्युनिकेट नहीं हो रही थी। सही। तो वो थे। और दूसरा जो था 190 मिलियन वाला पाउंड वाला मामला था, नैब रेफरेंस था। तो उसके अंदर जो है वो क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी वो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज उसके ऊपर समाअत हुई। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो शिफ्ट कर दिया उसको। उसने कहा कि यहाँ पे नैब जो है वो पार्टी है इस केस के अंदर, लिहाजा अगर कोई एक नैब को फ़र्द होता तो हम इसको देख सकते हैं कि ये डिवीजन बेंच सुनेगा। अब कल जो है 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर वो सुनेगा। और शहीद शाहीन साहब ने भी आज अदालत को यही बताया कि ये कल 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा, जिसके बाद अदालत ने इस केस की जो है समाअत को मुलतवी कर दिया। सही। तो दूसरा जो था केस, उसके अंदर जो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी इस केस के ऊपर, क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी गैर शरई निकाह का जो मामला था हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ। अब वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि हम भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट भी कवर करते, तो वहाँ से ये हुआ कि शोएब शाहीन साहब जिस वक्त पेश हुए तो सलमान अकरम राजा जो थे वो वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से थे। उन्होंने कहा भाई आप किधर आ गए, केस तो मेरा है ये। तो वहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। अलबत्ता वो केस भी उन्होंने वहाँ से जो है वो भिजवा दिया, क्योंकि अब ये केस बुनियादी तौर पर इसलिए ख़त्म हो चुका है क्योंकि जो शिक थी जना वाली वो निकाल दी गई है। और इस हवाले से भी खान ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि
पहले इन्होंने बाप को उठाया, उसको चंद रोज वहाँ पे उन्होंने रखा, उसके बाद उसके बेटों से जो है वो ज़बरदस्ती अपनी माँ के खिलाफ बयान यानी रिकॉर्ड बुशरा करवा बीबी के साबिक शोहर और बेटों से। जी। तो 7 साल बाद जो है वो उनको ये बातें याद आई और लेवल उसके अलावा जो उन्हें टिकट्स के हवाले से, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी बनती है साफ़ी होने के हवाले से, उन्होंने कहा कि टिकट्स के हवाले से जो रजिस्टर था जिसके अंदर शायद उन्होंने चीज़ें नोट की थी पार्टी ने, वो अंदर नहीं लाया गया अदालत के हुक्म के बावजूद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इतना ख़ास इल्म नहीं है। और प्लान सी के बारे में पूछा गया और प्लान सी के ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो है वो तज्ज़िया किया। वो पहले ज़िक्र वो कर चुके थे, उन्होंने ये कहा कि प्लान सी तो मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो फिर वीगो डाला जो है वो आ जाएगा और जिधर जहाँ सिविलाइज्ड माशरे होते हैं वहाँ पे वीगो डाले जो हैं वो नहीं आते। ये उनके आखिरी तकरीबन अल्फाज थे। जी सही, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी आपके तज़िये का और वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।